संविधान में ये लिखा है हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बौद्ध विचार के हैं। हमें सिर्फ बुद्धि बुद्धि ये हिंदुस्तान है कि भारत है, ये बताइए। नहीं, भारत में हिंदुस्तान भी है। तो पूर्वजों की ये भी एक संस्कृति रही है, क्योंकि अगर अपन संस्कृति को भूल जाएंगे और वर्तमान को लेकर चलेंगे तो फिर ये तो कोई औचित्य नहीं है। इतिहास को भी देखना पड़ता है, पहले हिंदुस्तान भी थी, अब हम इंडिया का प्रयोग करते हैं, भारतवर्ष का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो देश है, अगर हम हिंदुस्तान को नहीं मानेंगे तो हमारा देश विखंडित हो जाएगा, जबकि हम इंडियन है और हमें एकता बना के रखनी है। इस देश में हिंदुओं की संख्या चूँकि सबसे ज़्यादा है, तो वो लोग ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान है, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी वो हिंदुस्तान होगा। अब जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ पर पाक मानते हो जब ना। तक ना समझोगे भीम को, साथियों, जब तक ना समझोगे भीम को, बदले तुम्हारा विचार नहीं। और बौद्ध धर्म के बिन भारत में होगा कभी उद्धार और सुधार नहीं। बाबा साहब का चौथा मिशन, जिसको सारे विद्वान कहे गए, मतलब ही चुपड़ी चुपड़ी बात कर गए, शिक्षित बनो, संघ से जुड़ा संघर्ष करो। बाबा साहब का मिशन क्या था, जिसने काशीराम जी ने कहा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। जो सचिव सेक्रेटरी क्या थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जय हिंद, हिंदुस्तान मानने वाले हम संविधान के हैं और अम्बेडकरवादी हैं। क्या हिंद शब्द का, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए या नहीं? भारतीय संविधान में क्या लिखा है? नहीं, भारतीय संविधान में ये लिखा है हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बौद्ध विचार के हैं। हमें सिर्फ बुद्धि ये हिंदुस्तान है कि भारत है, ये बताइए। नहीं, भारत में हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान, हाँ हिंदुस्तान। हम संविधान के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो क्या हिंदुस्तान कहना सही होगा? फिर से मेरा वही सवाल है। भारत भारत कहना चाहिए ना। अगर ऐसे मंच से ऐसे मंचासीन जो कि एक जिम्मेदार पद पे हो, वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन अब हर आदमी की सोच अपनी है, उसको हम बदल नहीं सकते ना। वो क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, वो अपनी है। हमें हिंदुस्तान नहीं, हमें एक भारत है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान नहीं, लिमिटेड नहीं। देखिए, भारतीय संविधान भी लिमिटेड नहीं है सर। संविधान में भारत शब्द का है, हिंदुस्तान इसे कहेंगे तो इसके कहीं ना। पहले तो ये हिंदुस्तानी था, हिंदुओं की धरती थी, बाद में इसको अंग्रेज आए तो इंडिया नाम से बोलने लगे और इंडिया का नाम पड़े, इसको भारतवर्ष कहते हैं। लेकिन इसमें सभी धर्मों के अनुयायी हैं, किसी कट्टर धर्मवादी हमें बनना नहीं चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम में सभी धर्मों के लोग आए थे, तो शायद उनसे कोई गलत वर्ड निकलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं, मेरा सवाल बस इतना था, क्या हिंदुस्तान शब्द से आप लोग सहमत हैं? देखो, सहमत तो पूर्वजों की ये भी एक संस्कृति रही है, क्योंकि अगर अपन संस्कृति को भूल जाएंगे और वर्तमान को लेकर चलेंगे तो फिर ये तो कोई औचित्य नहीं है। इतिहास को भी देखना पड़ता है, पहले हिंदुस्तान भी थी, अब हम इंडिया का प्रयोग करते हैं, भारतवर्ष का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे कोई किसी धर्म से अगर हम अलगाव करेंगे, उससे विरोध करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम भी इसमें सभी धर्मों के लोग थे। चलिए, इनका कहीं ना कहीं इनके बातों से लग रहा है ये सहमत हैं, हिंदुस्तान शब्द भी होना चाहिए। जी सर, आपका परिचय? सभी के लिए मेरा जय भीम। मैं राजेश कुमार, सचिव अम्बेडकर विकास समिति। तो मैं बाबा साहब के 131वीं जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान शब्द से, वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान शब्द वैसे गलत नहीं है, हम इससे सहमत भी हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन वो हमारा प्राचीन परंपरा है। और हमारा जो देश है, अगर हम हिंदुस्तान को नहीं मानेंगे तो हमारा देश विखंडित हो जाएगा, जबकि हम इंडियन है और हमें एकता बना के रखनी है। चलिए, ये भी कहीं ना कहीं हिंदू शब्द से सहमत है। जी भैया, आपका परिचय? मैं कुलदीप, मेरा नाम कुलदीप है और इसी समाज से हूँ, अम्बेडकर विकास समिति से ही जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से आपका क्या सवाल था कि भारत को हिंदुस्तान कहना कहाँ तक उचित है? अच्छा, तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भारत हिंदुस्तान है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता है क्या लिखा है, भारत दैट इज इंडिया। भारत एक संघ है और धर्मनिरपेक्ष है, किसी विशेष धर्म को नहीं मानता, सभी धर्म समान है, भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया है। लेकिन अब आपको पता है कि इस देश में हिंदुओं की संख्या चूँकि सबसे ज़्यादा है, तो वो लोग ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान है, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी वो हिंदुस्तान होगा। अब जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ पर पाक मानते हो ना, मुस्लिम जो है उनको पाकिस्तान, इस्लामी मानते हैं, इस्लाम तो धर्म। आपका तो जो भाव अनुचित है, हालांकि संविधान के अकॉर्डिंग ये अनुचित है, पूरी तरह अनुचित है, लेकिन ये कि विचारधारा है, रूढ़िवादी परंपरा से चलता आ रहा है, तो एक मिस्टेक है एक तरह की। चलिए, इनके बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने जो अच्छा, ये भैया, जी भैया आप भी दें। आपका सवाल है कि हिंदुस्तान क्यों नहीं कह सकते या कह सकते हैं। देखो, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, तो उसके हिसाब से हम सिर्फ भारतवासी हैं।
हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी प्राचीन परंपरा है, इसमें बहुत से लोग आए हुए हैं, अंग्रेज लोगों ने भी हमारे पर शासन किया, तो उनके हिसाब से इसको हिंदुस्तान कहा गया है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो इसमें हम सब भारतीय हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे जो बोलने के लिए है, हम भारतवासी हैं, नहीं कि हिंदुस्तानी हमारी एक प्राचीन परंपरा बनी आती रही है, जिसे हम लोग हिंदुस्तान के रूप में एक बहुत बड़े विश्व स्तर पर देखते हैं। अगर हम भारतीय स्तर पर देखें तो हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं। जो लोग जय हिंद जय भीम दोनों कहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी एमएलए साहब भी कहे जय हिंद जय भीम, क्योंकि बाबा साहब हिंदुस्तान में जन्मे हैं ना, तो अपने देश का नाम लेकर चलना अच्छा होता है। क्या आप रूढ़िवादी परंपराओं को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं? तो कैसे युवा जो है बदलाव परिवर्तन करेंगे? नहीं, मैं नहीं चाहता। युवाओं से ऐसी उम्मीद नहीं भाई साहब कि वो प्राचीन की चीजों को लेकर। नहीं, देखो हमारा संविधान भी परिवर्तनशील है, हमारा संविधान परिवर्तनशील है। चलिए, ये बातें बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे अगले भी कार्यक्रम में जाना है। नागरिक है ये अभी तक जो बात बाबूजी पंचशील इन्होंने अपने कुर्ते पे लगवा रखा है। बाबूजी कब से ये पंचशील लगवा के घूमते हैं? सन 70 से लगाकर मुझे अनुभव है। सन 79 में मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और हिंदू धर्म को टट्टी पेशाब की तरह त्याग दिया था। खुली बात कह देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर यानी नासिक जिला उत्तर प्रदेश में सन 1956 में जब वहाँ पर कालाराम मंदिर का जब चढ़ाई कर रहे थे, उस 7 शब्दों में कह दिया। सन 1935 में 35 में घोषणा की थी, जिसको 56 में कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ। लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी, माता पिताओं ने जन्म दे दिया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। देखिए, इसके साथ साथ अभी युवा नागरिक साथियों ने कहा है, ठीक है, उनको इतना ज्ञात है उतना कह दिया। देखिए, हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है विश्व के अंदर। अगर हो तो आज की सभा में 131 की बाबा साहब की जन्म शताब्दी पर शर्त लगा रहा हूँ, 1000 रुपये शर्त का दूंगा। आज जो कोई आ जाए यहाँ से विद्वान, अब हिंदू धर्म का संस्थापक कौन से, उसको इनाम दूंगा आज। क्योंकि सिंधु घाटी पर जब ये लोग आए थे, आर्य लोग, चीन, यूनान, तिब्बत से, जैसे चीन से आज कोरोना को लाया गया, बताया गया है वो बकवास है, षड्यंत्र रचा गया। ऐसे ही अशोक सम्राट के बृहदत्त पोता, बृहदत्त जिस टाइम राज्य कर रहे थे, उस टाइम पुष्यमित्र शुंग चीन से आया था और उन्होंने इस देश के महापुरुषों का कत्ल किया था। इसके साथ साथ कह देना चाहूँ कि ये नेताओं की राजनीति से थे, यहाँ के जो युवा नागरिक जो है बाबा साहब का मजा उड़ा रहे हैं, खाए खसम का गीत गाए बीरा के। बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में आगरा में ये कही थी 18 मार्च को कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। तो आज हम देख रहे हैं, वर्तमान में प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, आखिर जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं, अभी नहीं, विधायक साहब को नहीं कहना चाहिए था, खाए खत्म को गीत गाए। क्या हमारे वोट कहाँ जा रहे हैं? भाड़ में। मैं तो जब चांस दिया नहीं, हाँ, और अभी देख रहे हैं हम, ये नेता लोग कुर्सी के वाड़ी किसी के नहीं है। उधर मोदी देख लिए, अशोक गहलोत को देख लीजिए, यहाँ पर इतना जरूर मुझे दिख रहा है। अब उन लोगों की सेना बजरंग दल है, शिवसेना है, अन्य और भी हैं, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर की सेना जाग चुकी है इस देश के अंदर, जिसको कहते हैं भीम आर्मी, भीम सेना। वो आज इन अत्याचारों को रोक सकती है। जबकि साथियों, साथ ये कह देना चाहूँ, जब तक ना समझोगे भीम को, साथियों, जब तक ना समझोगे भीम को, बदले तुम्हारा विचार नहीं। और बौद्ध धर्म के बिन भारत में होगा कभी उद्धार और सुधार नहीं। बाबा साहब का चौथा मिशन, जिसको सारे विद्वान कहे गए हैं, मतलब ही चुपड़ी चुपड़ी बात कर गए, शिक्षित बनो, संघ से जुड़ा, संघर्ष करो। बाबा साहब का मिशन क्या था, जिसने काशीराम जी ने कहा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। वो भी चला गए, बात किया है शुरू, लेकिन भीम आर्मी को उन्होंने उदय नहीं किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1924 में समता सैनिक दल को उदय किया था, आज बरकरार है देश के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, ये कह देना चाहूँ कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म प्राचीन काल, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, बिंबिसार और मिलिंद राजा,
इच्छाक राजा। अभी अभी लोग कह रहे हिंदुस्तान प्राचीन काल सनातन धर्म को कहते हैं, जो सबसे पहले आया। बताइए हिंदू धर्म कौन सी सन शताब्दी में आया था यहाँ, कौन इसका प्रवर्तक है वो बताइए आज खोल करके, मैं इनाम दूंगा उसको। ये कह रहा हूँ आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी आचार्य आ जाए यहाँ पर। हाँ, ऐसे बुजुर्गों की जरूरत है हमारे समाज को। हर गांव में ऐसे बुजुर्गों की जरूरत है। बिना सवाल किए ही इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दे दिया है। और यहाँ पे सारे युवा, सारे लोग, सारे पढ़वैया, सारे नौकरी पेशे वाले फेल हैं इन बाबा के आगे। बाबा अपने इतिहास को जानते हैं, बाबा हर उस चीज को जानते हैं। आज जो दोहरी परंपरा की लोग बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान और भारत दोनों होना चाहिए, उनका इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबूजी, आप ये बताइए कि आप पढ़े लिखे कहाँ तक है? मेरी पढ़ाई की बात बताऊं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर दूर पढ़ते थे, ऐसे मैं सन 60 के लगभग सिर्फ मैंने 5वीं क्लास करके, तब मैंने डिवीज़न वहाँ से बनाकर 5वीं क्लास का तो मैंने पुस्तकें मंगाई 8वीं क्लास की। लेकिन मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, बड़ा भाई पढ़ता रहा, तो इसलिए मुझे डिस्टर्ब हुआ, पढ़ नहीं पाया आगे। सामाजिक कार्य में क्या योगदान और कब से है बाबूजी आपका? जो है योगदान तो सन 78 से रहा है। मैंने झाड़ लगाऊँ प्रथम हिंदू लोगों के मंदिर पर चढ़ाई की। विषय उसका मेरे बच्चा बीमार होने के कारण किसी मौलवी ने कहा था कि आप हिंदू हैं, आप पूजा करें 3 दिन। अच्छा बाबूजी, हम आपसे दोबारा सवाल करेंगे। पंचशील से जुड़ा एक और सवाल था, लेकिन समय का अभाव है। हम दूसरी बार आपसे मिलेंगे और कई सारे सवालों के साथ मिलेंगे। बाबूजी से फिर से जवाब। यानी पूर्व में समाज सेवी दलित सेना का यानी ब्लॉक स्तरीय प्रेसिडेंट, और इसके साथ साथ मैं पंचायती राज का विस्तार सन 1990-91 के बावजूद जो मंडल आयोग के माध्यम से 2 पद बढ़ाए गए थे, जिसको कहते हैं पंचायत समिति सदस्य, ग्रामीण भाषा के अनुसार कहते हैं डायरेक्टर, और जिला प्रमुख को चुनने वाले होते हैं जिला पार्षद सदस्य। तो उनका मैंने आप सभी की कृपा से जनरल सीट का चुनाव लड़ करके हम विजयी हुए थे सन 1995 में। 95 में हम जनरल अवार्ड से जनरल फीस करके जनरल का चुनाव जीते हुए हैं, और ये बाबा साहब की आप सब लोगों की कृपा है। इसके साथ साथ मेरा नाम हरभजन बौद्ध, यानी सारी आरडी और शायद अब मेरा ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन आज सरकार के रिकॉर्ड में लिखने को जा रहा है। तो ये मेरा पहला ही नंबर है इस तहसील कठुमर के अंदर। तो आप सब लोगों को अगर बौद्ध है तो ज़रूर भी आज सरकार के रिकॉर्ड में होना, क्योंकि हम पेपरों में देख रहे हैं कि सिख, ईसाई, पारसी, जैन जाति पर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप घर के बौद्ध हैं। पहली बात तो कोई है ही नहीं बौद्ध।